एक खा लो, एक रोटी खा लो। तुम कहोगे बाद में आरिफ भाई से क्या ये फिर क्या दिखेगा। जिस चीज पे लड़ाई करना जी करो, सब कुछ दिया उसने। जिस चीज पे मिस्किनों का हक है, यतीमों का हक है, तो वो उस तक पहुँचाओगे नहीं पहुँचाओगे। तुमने तो पधानों में इकट्ठे हुए और सब काम इकट्ठा करा और तुमने खा लिया। मिस्किन तो बड़ी चीज़ है, बाहर बच्चे इंतजार कर रहे हैं 1 घंटे से 2 घंटे से खड़े हुए, लड़ रहे हैं आपस में, किलिया काट रहे हैं, उन्हें भी तुमने कितने दिए, इतने जबकि उनका हक है मासूमों का। अरे यार अब हमारे सामने हम बांट रहे हो, तुम सामने आ गए, अरे यार हमें जरा बहुत अच्छी दे देगा, तुमने मार दी, डॉक्टर साहब पड़ोसी है तो और ज्यादा मार दी। सही बात है। और एक बात हम रोटी जायज कहाँ है, मैयत की कहीं नहीं है। तुम इतने खर्चे कर खर्चे का मकसद कहाँ था आरिफ भाई? हमारे घर में मौत हुई, हम गम में हैं, हम रोने पीटने में, दफन की तैयारी में समझ लो आपको, हमारे ऊपर गम गुजरा है। बिल्कुल। आप हमारे पड़ोसी, तो आपने अपनी मर्जी से ये सोचा कि यार इसके घर में यार बच्चे भूखे प्यासे दफन हो गए, तो वो अपने घर में 1 दिगचिया में चावल और मसूर की दाल मुरसर होती थी पहले, यही था पहले बचपन में देखा, वो बनाया, बाद में उनके बच्चे को जाकर उन्हें खिला दिया। तो कह रहे कि सबर आवे रोटी खा के, अब रोटी खा के सबर थोड़ी आता, पेट भर के सबर आता, भक्ति से थोड़ी, लोग क्या भक्ति खा के सबर आवे? अबे भक्ति कोई टॉनिक थोड़ी है कि तुम्हारे दिन लोग हमने 24 घंटे के भूखे और रात को 12 सुबह को दफन हो 11-12 बजे, 12-14 घंटे में तुम्हें रोटी मिली, भूखे तुम्हारा हांगा टूट गया तो आंसू निकल रहे, अगर पेट भर गया तो इंसान क्या करेगा? रोजा रख के शाम को आदमी जब रोजा खुलता कैसे लगता? अब चनों का मकसद क्या है? 1.25 लाख कलमा पढ़ना हयात जिंदगी में आदमी को 1.25 लाख कलमा अपनी जिंदगी में कम से कम 1.25 लाख कलमा अपनी जिंदगी में पढ़ो। ये ना वही वाला 2 छोड़ा वाला है ना, ये इसके दे दो। अब जब हमने सारी जिंदगी हमने कोई कलमा नहीं पढ़ा, हम अपने कमाने में मस्त, खूब कमाया, औलाद के लिए खूब पढ़ाया लिखाया, सब काम करे, अपनी मस्ती में रहे, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज याद नहीं करी, तरीका नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, लोगों को देख के उठा बैठा कर लिया, लोग समझे नमाज पढ़ लिया, किसी को सुनाई नहीं, किसी से सीखे नहीं। अरे ये शर्मी तो हम लोगों को जन्नत में लेके जाएगी। बिल्कुल सही बात। क्या यार का यार पता चल गया है डॉक्टर साहब को यार सूफी जी की नमाज याद ना तो यार बड़ी बदनामी होगी, तो शर्म के मारे ऐसी धक्का फेल कर रहे हैं। ये नहीं है कि सूफी जी आरिफ भाई से सीख लें, अल्लाह ने तो सीखने का हुक्म दिया है, दिन सबसे पहले 3 सीखो। अब तमाम जिंदगी तो हमने ना नमाज पढ़ी हुई है, समझे, ना ज़कात दी और लोगों के हक भी मारे, बेईमानियाँ भी करी, नाजायज़ खूब खाया, भक्तियाँ ना छोड़ी, 10 महीना छोड़े, 3 ना छोड़े, 40 महीना छोड़े, समझे। अब हम जाते हैं मर, क्या अब लाओ कट्टा, अब हमारे बाप के नौकर गांव में पल हैं, वो आने के हमारे लिए अब चने पड़वाएंगे, वो करेंगे हमारी मेहनत, हमारी इबादत गांव वाले करेंगे। ऐलान कर दो भाई हमारे अब्बा की इबादत की पूर्ति करेंगे। भाई तुमने कल में तो पढ़वा दिया, नमाज तो पढ़वाओ इसकी। अब हाँ सही बात है, कल में तुमने पढ़ा क्या नमाज याद करवा दोगे तुम? बाकी नमाज के मरने के बाद नमाज कहाँ मिल जाएगी? रईस भाई मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? हम कहाँ से जिंदा है? इंसान जिंदा है रूह से। रूह क्या है? एक हवा जो अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। अगर ये निकल गई तो हमारा कोई वजूद है? कुछ भी ना है मेरे भाई। हाँ। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते हर किसी पे कंधे पे हैं, कंधे पे लगा दी ड्यूटी, दोनों के हाथ में रजिस्टर है जो हम देख नहीं पाते, अमालनामा नहीं, लेकिन यकीन है। अब ये नेकी लिखने वाले, ये बदी लिखने वाले, तो अगर हमने नेक काम किया तो ये फरिश्ता नेकी वाला तो जल्दी से लिख देता है, लेकिन हमसे गुनाह होता है तो बदी लिखने वाले को
नेकी वाला फरिश्ता रोक लेता है। बोले अभी रुक जाओ हैं? बोले यार अभी रुक जा, हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा तौबा कर ले, हाँ बोले क्या ना करे इस काम, तो उसमें हमें छूट मिल जाती। कितने बड़े खुश नसीब है हम, अल्लाह ताला की तरफ से हमें हर कदम पे। ए था उलिया रे हम कुल मिला के लिखते गए, दोनों लिखते गए। अब भाई साहब हमारा हो गया इंतकाल, मर गए, रजिस्टर चला गया, अल्लाह की जनाब में जमा हो गया, इनकी तो छुट्टी हो गई, ड्यूटी खत्म, तो रजिस्टर लेके चले गए, अल्लाह की जनाब में बंद कर दिया। अब इसमें हमारी नेकी और गुनाह लिखे हुए हैं दोनों रजिस्टर में। अब वो तो जाके साहब बंद हो गए, अल्लाह के बंद हो जाती है ना मंडी समिति में, तो उस पर पैरा लग जाता है पुलिस को, कोई बोर्ड पढ़ाना दे। इसी तरह से हमारे अमालों का मामला है। अब जब महशर के दिन हम उठेंगे तो हमारा जो अमाल नामा आएगा वो इन्हीं रजिस्टर से आएगा हमारे यहाँ पे। सभी होता है कि एक साल वर्षी करो, तिवर्षी करो, चौवर्षी करो, तमाम लंगर लुटाओ, प्रधान की भी दावत, नेताजी की भी दावत, रईस भाई की भी दावत, हर एक डॉक्टर की भी दावत, जिनका जो लगन है बड़े बड़े लोग हमारी नजर में, हमने सबकी दावत राखू कर दी। शुरू को भी हाई रही हो, चने होंगे, हमने खा ली। अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रिसाले सबाब। हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा भाई बंधु, कोई अकारीब हमारा जेल में चला गया, सजा हो गई 3 साल की, 4 साल की। अब उस सजा पे हम क्या करेंगे भाई, हम तो रिश्तेदार हैं, उसके आसना है। अब हम जेल में गए मिलने के लिए तो कुछ फल नहीं है, कुछ चुपके से पैसे दिए तो 400 रुपये 500 रुपये, तो फल उनने खा लिए जो उसके बैरिंग में उसके साथ है, 1-2 होता होगा, उसने खा लिए। तो ये जो हमारा है रिसाले सबाब, ये इस काम का कि जेल में तुम गए तो अपने रिश्तेदार को कुछ फल दिए, पैसे दिए, वो झाड़ू से एक आदमी को बच गया, मर्दान ने छीन ली उससे, है ना। लेकिन आपने जमानत नहीं कराई, उन फलों से, उन पैसों से आप जमानत नहीं कर सकते। जमानत तो मेरे अजीज 3 साल के बाद ही होगी टाइम पे। जमानत के तो कागज हो ना, वो लेके थोड़ी गए।